फोन की घंटी तो सुनी रचना ने, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। हारकर उसके पति राहुल को उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। राहुल ने बोला, इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुनकर राहुल की सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, राहुल ने कहा। सुनो राहुल बेटा, बहुत दिनों से हम दोनों तुमसे मिले नहीं, तो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा, राहुल ने जवाब दिया। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कल संडे पार्टी से वो इतना लेट आई और अब उसे चैन से सोने भी नहीं देते। सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है मुझे। गुस्से से रचना उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल तो हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, आपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और तैयार होने में लग गया स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्से रचना को बोलकर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है और घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस कड़छी चलाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई और वो कच्चा पक्का खाना बनाने लगी और बेमन से पराठे तलने लगी। आखिर में उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर की पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहा था कि सारी नींद खराब हो गई। बस कब वो आए, खाएं और वापस जाएं और वो खुद चैन से सो पाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी ही नहीं। मम्मी इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुन रचना को मानो सांप सूख गया हो। क्या करती, बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना भी बस मुंह नीचे किए उनका खाने में साथ दे रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल बोला, मुझे कुछ काम है, अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी। माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी? माँ बाप में कभी कोई फर्क ना करे।